अस्सलाम वालेकुम जी। सुना है कि पुर्तगाल वालों ने जो है ना वो बंद कर दिया है फाइल लॉक वाला सिस्टम या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते थे कि जो आप फाइल लॉक, पाकिस्तानियों ने उसको फाइल लॉक का नाम दिया था, वो वाला सिस्टम आर्टिकल 88 और 89 वो हुकूमत ने बंद कर दिया है। ये रिसेंटली सुनने में आया है और ये होना था क्योंकि अभी मैं रिसेंटली पुर्तगाल गया था। बहुत सारे वहाँ पे लोग आ रहे थे यूरोप से, बहुत सारे कंट्रीज से, यूरोप में जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी और एशियन। तो पुर्तगाल का जो कैपिटल है लिस्बन ना, वो बिल्कुल एक सब्जी मंडी बन गया था भाई। वहाँ पे बहुत सारे जगहों पे ना आपको सिर्फ एशियंस नज़र आते हैं और अफ्रीकन लोग नज़र आते हैं और हमारे जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल के लोग नज़र आते हैं। तो इन लोगों को भी आखिर जो है अभी नई हुकूमत आई है ना, तो उन्होंने इसको करना ही था। और पुर्तगाल जो है आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है और थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो ये चीज़ होनी थी। बहरहाल अब ये है कि ये जो दूसरी वीज़ाज मैंने आपको बताए थे कि D2 वीज़ा हो गया जो बिजनेस वीज़ा है, उसके अलावा D8 वीज़ा है, डिजिटल नोमैड वीज़ा अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, और 3-3.5 यूरो आपकी मंथली इनकम है ऑनलाइन काम से, फिर आप D8 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और D7 वीज़ा भी है जिसको पैसिव इनकम वीज़ा या रिटायरमेंट वीज़ा भी कह सकते हो। उसमें 800 यूरो आपकी इनकम होनी चाहिए पर मंथ एक बंदे के लिए। अगर ज़्यादा लोग हैं तो फिर वो इनकम बढ़ानी होगी। तो इन वीज़ों की मेरे ख्याल से अहमियत अभी बढ़ गई है क्योंकि ये वीज़े तो ख़त्म नहीं होंगे और अभी इसमें ये फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है कि यार बड़े स्लो हो गए थे ये फाइल लॉक के सिस्टम की वजह से, क्योंकि इनका जो इदारा है आईमा, वहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। मतलब लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी नई वीज़ों के लिए। इवन कि D2 वीज़ा की वालों को भी नहीं मिल रही थी, D7 वालों को भी नहीं मिल रही थी, D8 वालों को भी नहीं मिल रही थी। उसकी वजह ये थी कि फाइल लॉक वाले इतने ज़्यादा थे। सिस्टम तो वही है, आईमा ही ने करना है सारे लोगों को जो है ना वो TRC के लिए, रेजिडेंस परमिट के लिए उन्होंने ही देने थे ये अपॉइंटमेंट्स। लेकिन ये है कि वो फिर प्रायोरिटाइज नहीं करते थे D2 वगैरह को। वैसे तो करते हैं, एम्बेसी वाले डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन वो फिर बहुत बाद के टाइम का मिल जाता था ना अपॉइंटमेंट। तो अभी ये काम बड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम से लोड हट जाएगा, तो D2, D7, D8 वगैरह की जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी और अभी जल्दी मिला करेगा जो अपॉइंटमेंट है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो मैं वही अभी रिकमेंड करता हूँ। हम लोग पुर्तगाल में है, हमारे ग्राउंड पे रिसोर्सेज है, वकील वगैरह है, तो उनके थ्रू हम लोग प्रोसेस करवा सकते हैं D2 का वीज़ा। D2 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि D2 में आपको कंपनी ओपन करनी है, उसके बहुत सारे खर्चे हैं, फिर उसका टैक्स पे करना होता है, अकाउंटेंट हायर करना है। उसके लिए अभी रिसेंटली हमने की है 1-2 बंदों के लिए। काफ़ी हेक्टिक D2 वीज़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि एक आपने 12 महीने का वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी लेना है। वो अगर आप बाहर है तो फिर उसके लिए भी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ सेंड करनी होती है और कुछ लोग जो है वो घर भी नहीं देते रेंट पे आसानी से। और लेकिन ये कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और उसमें फिर खर्चे आगे काफ़ी बढ़ जाते हैं ना, वो फिर रेगुलर मंथली खर्चे भी आ जाते हैं, आपका वीज़ा भी लगा ही नहीं है। तो D2 का तो ये है सारा सिस्टम भाई। आपके साथ मैं ऑनेस्ट रहूँगा, आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पहले तो वहाँ पे रियल लोगों को मतलब फाइंड करना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो हमने फाइंड किया पुर्तगाल में, फिर उनसे अभी काम करवा रहे हैं। तो ये कि थोड़ा सा बीच में ये टाइम लग रहा है, यानी कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है D2 वीज़ा के अंदर। लेकिन इससे ज़्यादा इजी जो है मुझे जो लग रहा है, जिसमें कंपनी फॉर्मेशन का चक्कर नहीं है और आपको एक्स्ट्रा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो D8 वीज़ा है। अगर आप 3,500 यूरो मंथली आप ऑनलाइन कमाते हो फ्रीलांसिंग के ज़रिए या रिमोट वर्क के ज़रिए, तो वो बेहतर है। उसमें कंपनी फॉर्मेशन का नहीं है, बस आपने जस्ट अपना प्रूफ दिखाना है कि आप इतने पैसे आ रहे हैं और अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, दैट्स इट। लेकिन फिर भी 12 महीने का जो वो है वो चाहिए आपको, वहाँ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे चाहिए। तो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा कोई है, वैलिड विजिट वीज़ा भी है, तो बहुत अच्छा है कि वह आप जाए, खुद घर दे के वो ले रेंट पे, 12 महीने का रेंट दे दें और फिर जो है हम आपका प्रोसेस कर सकते हैं वीज़ा, D8 वीज़ा, क्योंकि ये बाहर से अप्लाई होता है, पुर्तगाल के अंदर आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। और यही चीज़ D7 वीज़ा के लिए है। अगर आपके 800 यूरो पर मंथ इनकम है, पैसिव इनकम है, मसलन आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है या आपने कोई इन्वेस्ट किया है, फिक्स डिपॉजिट या कंपनी के शेयर्स लिए है, उससे डिविडेंड्स आ रहे हैं, या आपका रिटायर्ड हो और आपकी पेंशन आ रही है, तो ये सारे इनकम जो है उसको क्वालिफाई करते हैं D7 वीज़ा के लिए। उसमें भी आपको 12 महीने का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है पुर्तगाल के अंदर, ठीक है। मतलब घर रेंट पे लेना ही लेना है आपने, चाहे D2 हो, चाहे D7 हो या D8 हो। तो थोड़ा सा कन्ख्वारी वाला काम है, लेकिन ये एंड ऑफ द डे हो जाता है, ठीक है। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, ठीक है जी। तो आपको ये अगर करना है तो मुझसे रब्ता कर सकते हो, ये व्हाट्सएप का नंबर है हमारा, इस पर रब्ता कर सकते हो, हम आपको फीस वगैरह बता देंगे। और फाइल लॉक तो मेरे ख्याल से बढ़ गया, दोबारा मुश्किल है ये आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।